नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, तेलंगाना के निजामाबाद शहर में एक व्यक्ति ने कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस की टीम आरोपी को थाने लेकर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने कांस्टेबल पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरी घटना 17 अक्टूबर रात 8:30-9 बजे के बीच की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शेख रियाज ने एक मामले में पकड़े जाने के बाद दोपहिया वाहन पर निजामाबाद शहर के थाने ले जाते समय कांस्टेबल इंजीनियर प्रमोद की छाती पर चाकू से हमला किया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि प्रमोद की मौत के बाद हो गई है। भारत रूस के संयुक्त उद्यम से बनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब पूरी तरह से मेड इन इंडिया बनकर भारतीय सेना को सौंप दी गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन केंद्र में तैयार की गई पहली खेप आज भारतीय सेना को दी गई, जो देश की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे देखकर ही पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी, चैन उड़ जाएगा। आरएसएस के मार्च में हिस्सा लेने पर पंचायत विकास अधिकारी सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश। रायचूर जिले में एक पंचायत विकास अधिकारी को कथित तौर पर आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। कर्नाटक के रायचूर जिले में एक पंचायत विकास अधिकारी पीटीओ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्च में हिस्सा लेने पर सस्पेंड कर दिया गया। निलंबित पीटीओ की पहचान प्रवीण कुमार केवी के रूप में हुई है, जो सिरावर तालुक पंचायत में तैनात है। राज्य में पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए 42% आरक्षण की मांग को लेकर तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग संगठनों ने शनिवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। इस बंद को भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित कई राजनीतिक दलों और संगठनों का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान के हमले में 3 अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की हुई मौत, टाई सीरीज में खेलने से कर दिया मना। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के संग ट्राई सीरीज में खेलने से मना कर दिया। पाकिस्तान के हमले में 3 अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही पड़ोसी देश हैं, लेकिन इस समय उनके संबंध तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें अफगानिस्तान को काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के हमले में 3 स्थानीय क्रिकेटर की मौत उरगुन जिले में हो गई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान की धरती पर होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। साल 2016 में आमिर खान की फिल्म दंगल में छोटी जीता का किरदार निभाकर फैंस की फेवरेट बनी जायरा वसीम ने 3 फिल्में करने के बाद ग्लैमर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। उन्होंने जब सीक्रेट सुपरस्टार और स्काई इज पिंक जैसी फिल्मों के बाद बॉलीवुड छोड़ा तो फैंस पूरी तरह से हैरान रह गए थे। हालांकि फिल्में छोड़ने के बाद भी जायरा सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रही। हाल ही में जायरा वसीम ने अपने सोशल मीडिया पर ही 2 खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए अपने निकाह की जानकारी दी। 24 साल की एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। लुधियाना से दिल्ली जा रही ट्रेन में अचानक भयानक आग भड़क उठती है। धुआं और आग की लपटें देखते ही लोग घबराकर चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद ट्रेन में अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है। ये घटना पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास की है, जब आज की सुबह अचानक से अफरा-तफरी मची। ट्रेन अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस के कोच में अचानक से आग लगी थी। सवाल वही है कि कितने लोग झुलसे, क्या किसी की मौत की अपनी खबर सामने आई और कैसे एक चलती ट्रेन आग की लपटों से घिर गई। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी छपरा से बतौर राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार अपना नामांकन किया। इस मौके पर वह बेहद भावुक दिखे। बतौर उम्मीदवार ये उनका पहला चुनाव है, लिहाजा नामांकन करने से पहले उनकी आंखों में खुशी के आंसू दिखे। उनके रोने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पाक आर्मी चीफ मुनीर ने फिर दी भारत को गीदड़ भभकी, कहा पाकिस्तानी हथियार बदल देंगे भारत का भूगोल। पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने कहा कि मैं भारतीय सेना को चेतावनी देता हूं कि अगर अब की बार हमला किया तो हमारे हथियार भारत का भूगोल बदल देंगे। जिले के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के खजाने का ताला आज खुल गया है। करीब 54 साल के बाद खजाना खोला गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनी कमेटी के आदेश पर सिविल जज, जूनियर डिवीजन और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की देखरेख एवं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामियों की निगरानी में खजाना खोला गया। खजाने में डायमंड, पन्ना से बने मोरनी हार, सहस्त्रफनी, चांदी से बने शेषनाग, सोने के कलश में नवरत्न जैसे कई बेशकीमती और ऐतिहासिक वस्तुएं होने की उम्मीद है। यह खजाना मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी विरासत माना जाता है। नोएडा के थाना सेक्टर 126 में कर्नाटक कैडर के 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवांशु राजपूत और उनके परिवार के खिलाफ उनकी पत्नी डॉक्टर कृति सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में पति के साथ साथ सास, ससुर, देवर, देवरानी और पति के दोस्तों सहित कुल 7 लोगों को नामजद किया गया। एफआईआर 41 पन्नों की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शुक्रवार शाम को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर प्रेमानंद महाराज की लंबी उम्र की दुआ मांगी। शहर की प्राचीन और प्रसिद्ध दरगाह हजरत हमजा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर एक अनोखा धार्मिक सामाजिक नजारा देखने को मिला। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज किशोरी जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए दरगाह पर चादर पोशी की गई।
महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित चांदसेली घाट में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसने आस्था की यात्रा को मातम में बदल दिया। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हैं। घायलों में से कुछ की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नौकरी के नाम पर 50 लोगों को लूटा, महिला को बनाया हवस का शिकार, शातिर ठग हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। यह खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम देता था। खुद को पुलिस अधिकारी बताकर महिलाओं के साथ ठगी और लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 40 से 50 लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। राज्य में कई जगहों पर केस दर्ज किए गए। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे सोलापुर में जुडिशनल कस्टडी में रखा गया है। हिंदू लड़कियां जिम न जाएं, घर पर करें योग। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर का विवादित बयान। बीजेपी विधायक इससे पहले भी विवादों में रहे। विधानसभा सत्र के दौरान उनके समर्थक एनसीपी नेता के समर्थकों से भिड़ गए थे और पुलिस उन्हें पकड़ ले गई थी। बाद में जमानत पर दोनों नेताओं के समर्थकों को रिहा किया गया था। नई दिल्ली में कावेरी अपार्टमेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल को करीब 1:22 पर आग लगने की जानकारी मिली। 14 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया। इस अपार्टमेंट में कई सांसदों का आवास है और यह बिल्डिंग संसद भवन के बिल्कुल पास है। अपार्टमेंट में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। काफी देर तक प्रयास करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली की मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जश्न-ए-चरागाह दिवाली के दिए जलाने को लेकर विवाद हो गया है। 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने निजामुद्दीन दरगाह में दिवाली के दिए जलाने का एक कार्यक्रम रखा, लेकिन निजामुद्दीन दरगाह मैनेजमेंट कमेटी ने इस कार्यक्रम का विरोध किया। निजामुद्दीन दरगाह कमेटी ने निजामुद्दीन थाने में इस कार्यक्रम के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर में आरएसएस के मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्र मंच के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। बिहार में एक और जहां उम्मीदवार टिकट लेने के लिए परेशान है, वहीं एक नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने एक ही सीट से 2 पार्टियों के टिकट पर नामांकन कर दिया है। सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों ही पार्टियों का आपस में गठबंधन है। नेता का नाम नवीन कुमार है, जो कि आलमनगर विधानसभा से आरजेडी और विकासशील इंसान पार्टी दोनों के सिंबल पर नामांकन दाखिल किया है, यानी उम्मीदवार एक और 2 दलों का अलग अलग प्रत्याशी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में एक किसान के बाड़े में करोड़ों रुपए की कीमत वाला 2 मुहा सांप मिला। इस दुर्लभ रेड सैंड बोआ सांप की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में होती है। बांसखेड़ी गांव में शुक्रवार शाम एक किसान के बाड़े में 2 मुहा सांप दिखाई दिया। किसान ने बिना घबराए तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही चौकीदार भैरू सिंह मौके पर पहुंचे और टीम के साथ मिलकर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।